दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र में पिछले 10 दिन से सत्ता की खींचतान आज समाप्त हो गई। आखिरकार देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने जैसा आरएसएस चाहती थी, तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे को आज बीजेपी ने उन्हें अपनी औकात बता दी। एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम की शपथ जरूर ली, लेकिन बैठे बहुत दूर थे। लेकिन आज महाराष्ट्र की चर्चा नहीं। दरअसल आज राहुल गांधी के विषय में भारतीय जनता पार्टी के वो थितराई करने वाले प्रवक्ता संबित पात्रा ने जो बयान दिया है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो बेहद आपत्तिजनक भी है। लेकिन पहले जरा जानते हैं कि क्या कहा संबित पात्रा ने। संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर आज देशद्रोह का आरोप लगाया और कहा कि बड़ा डीप स्टेट काम कर रहा है। राहुल गांधी अमेरिकन एजेंसियों के साथ जॉर्ज सोरेस जैसा व्यवहार कर रहे हैं, यानी वो भारत को कमजोर कर रहे हैं। ये कोई आज पहला बयान नहीं है, लेकिन वहां तक चले जाना कि राहुल गांधी देशद्रोह कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अब सब्र की इंतहा है और भारतीय जनता पार्टी के ऐसे बड़बोले प्रवक्ताओं पर लगाम कांग्रेस पार्टी को लगाना होगा, अदरवाइज इस देश की डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं होगा। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी पर कितने मुकदमे चल रहे हैं? करीब 1.5 दर्जन मुकदमे। और वो मुकदमे काहे के हैं? कभी सावरकर का अपमान करने के, कभी मोदी उपनाम को अपना अपमान करने के। और वो मुकदमे करने वाले कौन हैं? कोई यहां भाजपा का कार्यकर्ता है, कोई वहां भाजपा का नेता है। ये कांग्रेस के लीडर क्या कर रहे हैं इस समय? कर्नाटक में, हिमाचल में, तेलंगाना में आपकी सरकार है, क्यों नहीं 10-20 दर्जन मुकदमे इस बेवकूफ आदमी पर ठोक देने चाहिए जो आज कह रहा है कि राहुल गांधी देशद्रोही है। लेकिन मैं असली सवाल पर आता हूं कि आखिरकार ये संबित पात्रा क्यों कह रहा है कि राहुल गांधी देशद्रोही है? इसकी असली वजह क्या है? इसकी वजह वही 2 हैं। पहली वजह कि राहुल गांधी लगातार अडानी और मोदी के रिश्तों को क्यों एक्सपोज कर रहे हैं, लगातार क्यों ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का एक ही काम है, नरेंद्र मोदी तो अडानी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। जिस देश में जाते हैं उस देश में अडानी साहब प्रोजेक्ट पा जाते हैं। इस देश के भीतर के चाहे एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, बिजली घर हो, कोयले की खदानें हो, या अब तो धारावी तक बेच दिया, छत्तीसगढ़ में हसदेव के जंगल हो, सब अडानी की झोली में जा रहे हैं। और अडानी जो महाराष्ट्र में किया अडानी ने वो कर रहा है। अडानी फाइनेंस कर रहा है, अडानी चुनाव जिता रहा है और उसके बदले में मोदी जी उसको गिफ्ट में दुनिया भर के प्रोजेक्ट दे रहे हैं। जब राहुल गांधी ये सवाल उठाते हैं कि मोदी और अडानी के बीच के रिश्ते क्या हैं, और आज तो राहुल गांधी जब पार्लियामेंट पहुंचे तो उन्होंने और प्रियंका गांधी ने भी जो पहन रखा था उस पर लिखा हुआ था कि मोदी और अडानी दोनों एक हैं। अगर अडानी की जांच होती है तो वो जांच खुद मोदी तक जाएगी, इसलिए मोदी वो जांच नहीं कराना चाहते। लेकिन क्या सिर्फ यही एक रिश्ता ऐसा है, यही एक राहुल गांधी का बयान ऐसा है जिसके वजह से राहुल गांधी को देशद्रोही कहा जाए? इसके पहले भी अडानी के मुद्दे पर राहुल गांधी की संसद सदस्यता जा चुकी है। राहुल गांधी को मानहानि के मामले में सजा हो चुकी है। ये सब जानते हैं कि यही वजह थी, राहुल गांधी का घर छीन लिया गया। लेकिन एक और वजह है, और जो वजह है ज्यादा महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद जब उन्होंने इस देश के मर्म को समझा, जब उन्होंने इस देश के दलितों, वंचितों, किसानों, मजदूरों, कमजोरों को
अपने नजदीक से देखा, महंगाई की मार को समझा, बेरोजगारी के दंश को समझा, तो राहुल गांधी उस एजेंडे पर आते हैं जिसे सामाजिक न्याय का एजेंडा कहा जाता है। राहुल गांधी लगातार दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आदिवासियों के अपमान का मुद्दा उठाया। मध्य प्रदेश में जो हुआ था, एक भाजपा का नेता एक आदिवासी के मुंह पर पेशाब कर सकता है। खड़गे जी ने पिछले दिनों जो कहा था, और गुजरात के ऊना से लेकर के उत्तर प्रदेश के हाथरस तक जो हुआ कि कहीं गाय की, मरी हुई गाय की खाल छीलने के नाम पर दलितों को नंगा करके पीटा जाता है, तो हाथरस में एक दलित बेटी का बलात्कार किया जाता है और उसके मरने के बाद पुलिस प्रशासन उसकी लाश को जला देता है। दलित पूरा परिवार आज भी उस पीड़ा का दंश झेल रहा है। जो सरकार ने वादा किया था सरकारी नौकरी देने का, मदद करने का, वो सारे वादे खारिज कर दिए गए। राहुल गांधी उस समय भी गए थे, लेकिन अब राहुल गांधी जिस मजबूती के साथ इन मुद्दों को खड़ा कर रहे हैं, दलितों के, आदिवासियों के आरक्षण बढ़ाने का मामला, और जो संविधान कहता है, आरक्षण का प्रावधान कहता है कि एससी एसटी के आबादी के अनुपात में आरक्षण होगा, आबादी के बराबर आरक्षण होगा, लेकिन पिछले कुछ समय से यह रिव्यू नहीं हुआ। दलितों और आदिवासियों की आबादी इस दौर में बढ़ी, लेकिन आरक्षण 15 और 7.5 यानी 22.5% ही है। इसको बढ़ाने की जब मांग राहुल गांधी कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इसका असर कहां जा रहा है। राहुल गांधी यही नहीं रुकते। राहुल गांधी जुडिशरी में आरक्षण की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी निजी क्षेत्रों में आरक्षण की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जब से कास्ट सेंसस का मुद्दा उठाया है, पिछड़ों की भागीदारी की बात की है, और ये उन क्षेत्रों में चिन्हित करके पूछा है कि इस देश के कुलपतियों में कितनी संख्या दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की है, कितने दलित, पिछड़े, आदिवासी इस सरकार के संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के अधिकारी हैं। मीडिया में कौन लोग बैठे हैं, जुडिशरी में कितने दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं, हायर जुडिशरी में जहां रिजर्वेशन नहीं है। और राहुल गांधी ने ऐलान किया जब वो सरकार में आएंगे तो न सिर्फ कास्ट सेंसस कराएंगे, बल्कि इस देश में वो भी होगा कि कौन कितने संसाधनों पर कब्जा करके बैठा है, किसके पास कितनी गाड़ियां हैं, किसके पास कितनी जमीन है, किसके पास कितने मकान हैं, और कितने लोग हैं जो इस देश में बेघर हैं। कौन है जो जिनके बच्चे बेरोजगार होकर के सड़क पर बैठे हुए हैं। ये आंकड़ा भी जब जारी होगा कास्ट सेंसस के साथ कि संसाधनों पर कब्जा किसका है, वर्चस्व किसका है, और कौन है जो इतनी बड़ी आबादी के बावजूद संसाधनों से महरूम है, तो ये जो पीड़ा है, इस पीड़ा को जब राहुल गांधी कह रहे हैं, भागीदारी का सवाल उठा रहे हैं, तो दर्द उनको हो रहा है जो आज सत्ता में बैठे हैं, जो इस देश में मनुवाद का सपना संजोए हैं, जो घोषित रूप से हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और महाराष्ट्र में जिस तरह से आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ, एक किस्म का मनुवाद की मुनादी थी। संविधान को तार तार करके जिस तरह से भजन पूजन करके, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके वहां शपथ ली गई, वो सीधे तौर पर धर्मनिरपेक्ष भारत के ख्वाब की हत्या, भारत के संविधान को तार तार किया जा रहा है। राहुल गांधी जब ये बात करते हैं कि हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हैं, इस देश में संविधान की हत्या हम नहीं होने देंगे, दलितों, पिछड़ों की आबादी के अनुसार उनके अधिकारों को सुनिश्चित करेंगे, तो ऑब्वियस है कि जो मनुस्मृति को लागू करने का सपना देख रहे हैं, उनके छाती पर सांप लौटते हैं। इसीलिए राहुल गांधी आज देशद्रोही होते हैं, क्योंकि राहुल गांधी आज किसानों के एमएसपी की बात करते हैं। राहुल गांधी दलितों के सम्मान और स्वाभिमान की बात करते हैं।
राहुल गांधी ओबीसी की भागीदारी की ही नहीं बल्कि आबादी के अनुपात में उनके हक की बात करते हैं। आरक्षण का विस्तार होगा, 50% की सीमा क्रॉस कर दी जाएगी। जब ये राहुल गांधी ऐलान करते हैं तो तकलीफ उनको होती है जो इस देश में सपना संजोते हैं 10वीं शताब्दी का। और जरा ये कभी पूछिए उनसे कि वो बार बार बाबर और मुगल की बात क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें मुगलों के पहले का भारत चाहिए, वो भारत जिसमें कोई दलित कभी मदरसा नहीं गया, कभी स्कूल नहीं गया। मुगल काल में कुछ मदरसे खुले जिनमें दलितों की स्कूलिंग शुरू हुई, और अंग्रेजों के जमाने में तो शिक्षा का अधिकार उनको मिला, कई स्कूलों में मिला, सब जगह नहीं लेकिन बहुत सारे स्कूलों में जाने का मौका मिला। उसी में से जो इतना फूले पैदा होते हैं, उसी व्यवस्था से डॉक्टर अंबेडकर पढ़ लिख करके कोलंबिया स्टडी करने के लिए जाते हैं, हायर स्टडी करने के लिए जाते हैं, और वहीं से निकल करके संविधान सभा में आकर के सुनिश्चित करते हैं दलितों पिछड़ों के अधिकारों को। लेकिन इनको वो भारत चाहिए जिसमें वेदों का मंत्रोच्चार सुनने पर कानों में शीशा डालने का प्रावधान था, दलितों और पिछड़ों के कानों में, महिलाओं के कानों में, महिलाओं को गुलाम बना करके रखने का उनको वो भारत चाहिए। उन्हें वो भारत चाहिए जिसमें अछूत बना करके रखा जाता था, जिनके शिक्षा, शस्त्र और संपत्ति तीनों अधिकार छीन लिए गए थे, उनको वो भारत चाहिए। और इसीलिए आज उस हिंदू राष्ट्र की मुनादी की जा रही, उसके बीच में, उस अवधारणा के बीच में जो व्यक्ति आ रहा है, राहुल गांधी। और राहुल गांधी सीधे तौर पर चुनौती देते दिख रहे हैं। न सिर्फ वो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं, और राहुल गांधी आज इस देश में अपोजिशन और देश में उस पूरे सामाजिक न्याय के आंदोलन के बड़े प्रवक्ता, बड़े नेता के तौर पर उभरे। लेकिन राहुल गांधी को इस बात को समझना होगा, ये तो चलता ही रहेगा इस राजनीति में, और ये राजनीति जहां लेकर के जा रही है, मैंने कहा ना कि संबित पात्रा जैसे लोगों पर मानहानि के मुकदमे होने चाहिए, और एक नहीं 3-3, 4-4 राज्यों में इस तरह के मुकदमे होंगे, तब इसका दिमाग ठीक होगा। लेकिन राहुल गांधी सब अगर ये सोचते हैं कि ये नेहरू के जमाने का भारत है और इस देश में इन लोगों को ऐसे ही छोड़ करके हम धीरे धीरे परिवर्तन ला सकते हैं, तो उसकी संभावना नहीं है। जरूरत है वो भूख पैदा करने की, जिसको राहुल गांधी ने इनके तानों से उसको खत्म कर दिया है। राहुल गांधी के साथ जो सबसे बड़ी मुझे लगता है कि ट्रेजेडी हुई है, राहुल गांधी ने आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के हमलों से आज जाकर के अपने आप को न सिर्फ पार्टी से अलग किया, कोई बड़ा पद उनके पास नहीं है, आज वो लीडर ऑफ अपोजिशन जरूर हैं, लेकिन अधिकांश लोगों का मानना है कि राहुल गांधी ने अपने आप को सत्ता से अलग कर लिया है। जरूरत है राहुल गांधी को सत्ता की भूख पैदा करने की। जब तक आप सत्ता की चाहत नहीं पैदा करेंगे, किलर इंस्टिंक्ट आपके पास नहीं होगा, आपके दिल में नहीं होगा, तब तक आप मोदी और शाह जैसी सत्ता को कैसे पराजित करेंगे। इसलिए अगर आप ये कहते हैं कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा हो, उनके अधिकार सुनिश्चित हो, उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो, तो जरूरत इस बात की है कि आप सत्ता में पहुंचे, सत्ता में फिर उनकी भागीदारी आप सुनिश्चित करें, देश के संसाधनों पर उनकी भागीदारी सुनिश्चित करें। ये तभी होगा जब आप सत्ता में पहुंचेंगे। तो जरूरत इस बात की है कि राहुल गांधी वो सत्ता की भूख पैदा करें, लेकिन जो देशद्रोही कह रहे हैं इन पर कार्रवाई करने की भी जरूरत है। असली मुद्दा वही है कि राहुल गांधी क्यों अडानी और मोदी के रिश्तों को एक्सपोज कर रहे हैं और क्यों दलितों, पिछड़े, आदिवासियों के अधिकारों की बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा तो मनुवादियों को वो खलता है, और इसीलिए वो राहुल गांधी को आज देशद्रोही कह रहे हैं। जरूरत वही है कि ऐसे लोगों के खिलाफ डट कर के खड़े होने की, संविधान को बचाने के लिए संविधान के जरिए लड़ाई लड़ने की, और तभी आप जीत हासिल कर पाएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।